हेलो दोस्तों और मेरे बड़े भाइयों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यार भरे लेक्चर में, जिसमें आपको प्रदान किए जा रहा है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें जो लेक्चर प्रदान किए जा रहे हैं वो है थिंकर्स 24/7, जिस पे आपको धीरे धीरे चीज़ें लेक्चर्स मिल रहे हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स, साइंस के लेक्चर्स। तो आप ज़्यादा देर नहीं करते हुए लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको दबा दीजिए, क्योंकि जितनी भी आगामी वीडियोस है वो आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्रदर्शित हो। तो ठीक है, फिर आगे चलते, और आगे चलने से पहले अपन सबसे पहले बोलते हैं भगवान का नाम, श्री गणेशाय नमः, और शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। क्योंकि हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आप अपन ने पढ़ा था कल टेंस क्या होता है। मैं शॉर्ट रिवीजन देता हूँ। टेंस मतलब टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम की भी बात और अवस्था की भी बात हो, उसे हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। समझ गए? तो देखिए, टेंस में अपन ने ये भी पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप सभी जानते हैं, जो बच्चा शुरू में भी पढ़ता है वो भी जानता है। मेरे बड़े भाई जो भी, अगर कोई भी, जितने भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी जानते हैं लगभग। ये नॉर्मली चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहूँगा आज का कंसेप्ट में, कि टेंस और टाइम में ऐसा क्या कि ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। किस कारण टेंस और टाइम को अपन अलग अलग कर देते हैं? क्योंकि देखिए, जो टेंस का जो उद्भव हुआ है, मैं एक बात बता दूं आपको, जो टेंस का उद्भव, लैटिन भाषा टेम्पस, किससे? टेम्पस। टेंस का जो उद्भव है वो टेम्पस से, लैटिन भाषा एक वर्ड है, उससे टेम्पस से उद्भव हुआ, और उसका मतलब होता है टाइम। इसलिए हम कभी भी टेंस और टाइम को एक नहीं कर सकते। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि टेंस और टाइम एक होता है या अलग अलग होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उस बंदे से कीजिएगा कि भाई देख, टेंस और टाइम हमेशा अलग होते हैं। क्योंकि टेंस का जो उद्भव हुआ है वो लैटिन भाषा के एक शब्द होता है टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। तो उधर से वो उद्भव हुआ है। तो इसलिए ग्रामर में टेंस और नेचुरल बोलते हैं अपन टाइम। तो ये कभी एक समान नहीं हो सकते, इसलिए ये अलग अलग होते हैं। टेंस और टाइम जो एक समान नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए आप ये ध्यान रखना, क्योंकि कंसेप्ट है टेंस और टाइम का, मेरे को ये समझाना था सबसे बड़ी चीज। इसमें एक दो बात और मैं समझा देता हूं कि टेंस अपन ग्रामेटिकल यूज लेते हैं, है ना, और टाइम को अपन नेचुरली यूज लेते हैं। ग्रामेटिकली। और टाइम को अपन नेचुरली यूज लेते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, वो देख लीजिएगा, ठीक है? कभी भी टेंस और टाइम एक समान नहीं होते। टेंस हमेशा ग्रामेटिकली यूज लिया जाता है और टाइम नेचुरली यूज लिया जाता है। समय के अनुसार, नियम अनुसार उसमें टाइम को देखा जाता है, ना कि टेंस और टाइम को अपन एक मिला सकते हैं कि टेंस और टाइम एक नहीं होते। क्योंकि इसमें लैटिन भाषा का एक शब्द हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसमें टेंस में उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, एक लैटिन भाषा का जो उद्भव हुआ उसे समझ रहे अपन टेम्पस, उसे कहेंगे अपन टाइम। समझ रहे मेरी बात को? तो अब अपन ने समझा कि टेंस और टाइम कभी एक भी नहीं हो सकता। टेंस को अपन ग्रामेटिकली यूज लेते हैं और टाइम हमेशा नेचुरली यूज लिया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक बात है कि
कई बार अपन टेंस और टाइम को एक ही बार में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, जिस वजह से मैंने आपको ये टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो दिखा फ्यूचर में रहे लेकिन हो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार, उसमें वाक्य का हिंदी ट्रांसलेट या इंग्लिश ट्रांसलेट नियम लग रहा है। मैं एक बात दिखाता हूं। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो दिखते तो फ्यूचर में हैं, मतलब उनका भाव भी फ्यूचर जैसा लगता है, दिखते तो हैं फ्यूचर में, लेकिन अपन उनको नियमानुसार प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ही इसको टेंस और टाइम के कंसेप्ट को समझाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ समझा दिया कि टेंस और टाइम एक नहीं होते, लेकिन पता तो चले कि कोई बंदा कह रहा है तो ऐसा कैसे कह रहा है कि भाई टेंस और टाइम एक नहीं होते, आपने तो कह दिया। बट क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ना अपन को लगता है, ऐसे अपन बोलते भी है कि जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, आप वो भी देखे, इंतजार करें थोड़ा सा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए, सी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगी। अब एक तरफ से अपन देखे कि ये बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की, कि कल जाएगी, मतलब कल जाएगी, लेकिन अपन को नियम कहां लगा रहा है, इज और गोइंग। अब ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। टेंस अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी आपको चल रहा है। अभी मेरे को सब्जेक्ट के बारे में बताना है, अभी आपको सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आपको होगी सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे हो गया भाई, हमको तो पता ही नहीं लग रहा। और चलो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया तो चलो ठीक है, हो गया, मैंने मान लिया, लेकिन ये भाव बिल्कुल भाव फ्यूचर का दे रहा है। शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि भाई वो कल जाएगी, कल बता रहा है वो, आप कैसे कह सकते हो भाई। पर लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, इसलिए इसमें अपन टेंस और टाइम को कभी भी एक नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि टेंस और टाइम एक होते, टेंस और टाइम एक होते ही नहीं है, कभी कह ही नहीं सकते अपन कि टेंस और टाइम कैसे एक हो गए। तो शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये अपना वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये मेन वर्ब के साथ क्या हो गया, आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ ये किस में आ गया, कंटिन्यूअस में आ गया, नहीं आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखा, मैं स्ट्रक्चर आपको सारे एक एक करके पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनको याद करना आइडेंटिफिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। क्योंकि इनको अपन एक नोटबुक में अगर उतारते हो, वैसे मैं नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि टेंस और टाइम कभी भी एक नहीं होगा। चाहे आप बोले लो कि सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो या सीता इज गोइंग टू अलवर टुमारो, मतलब कल की बात हो रही होगी, आने वाले कल की बात हो रही होगी टेंस में। मैंने आपसे एक बात और कही थी कि फ्यूचर में अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें आने वाले कल की बात होगी, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें प्रेजेंट टेंस के अनुसार अपन को नियमानुसार उसको यूज करना होगा। इसलिए ही टेंस और टाइम कभी भी एक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। टेंस और टाइम कभी भी
कभी भी एक नहीं होते। समझ रहे मेरी बात को? तो ये इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 1 मिनट में समझा दिया। और देखिए ये जादू, 1 मिनट में आपको एग्जाम्पल समझा दिए। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस अगर स्ट्रक्चर याद होंगे, विन्यास हिंदी में बोलूँ तो इस तरीके से, तो आप ये ध्यान रखने कि कोई भी पूछ ले या कहीं भी आ जाए क्या टेंस और टाइम कंसेप्ट एक ही होता है, क्या टेंस और टाइम एक होता है? नहीं भाई, उससे कह देना टेंस और टाइम कभी एक नहीं होते, क्योंकि टेंस में जो एक वर्ड, टेंस का जो उद्भव हुआ है वो एक लैटिन भाषा शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है टेम्पस। और टेम्पस का मतलब है टाइम, और टाइम और टेंस कभी भी एक नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो फ्यूचर में दिखा रहे हो, लेकिन नियम अनुसार उसमें प्रेजेंट के लगाने पड़ते हैं। और कह देना कि ये कंसेप्ट हमको क्लियर है, और आगे के कंसेप्ट में आपको आगे बताऊंगा। जब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लिए, पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।